कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। जी मालवीय साहब, आज जो है अनुसूचित जाति के लोगों ने कलेक्ट्रेट में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के विरुद्ध जाति वाला मामले को लेकर एक आवेदन दिया है। आपने भी इस मामले में जांच की मांग की थी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि उस जांच का क्या हुआ पहला, और दूसरा जो है क्या है पूरा मामला ये। देखिए, जहाँ तक इस जाति प्रमाण पत्र मामले की बात है, जो कि खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा के खिलाफ मैंने ये प्रकरण लगा रखा है, इस प्रकरण में बड़ी विचित्रताएं हैं। सवाल इस बात का है कि इस प्रकरण से संबंधित तमाम दस्तावेज आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले मैंने आरटीआई के जरिए प्राप्त किए, और उन्हीं दस्तावेजों को लेकर आज हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उनके विरुद्ध ही आक्रोश व्यक्त किया और कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया, और उसमें उन्होंने मांग की कि उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और उन तमाम लोगों की बात से सहमत हूं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रकरण करीब जब 3-3.5 साल पहले मैंने उठाया, और उसके बाद जब मैंने उसकी विधिवत कार्रवाई की, तो उसका सबसे पहला पहलू जो था वो ये था कि इस प्रकरण की जांच करने का अधिकार एक राज्य स्तरीय छानबीन समिति को होता है, जिसका निर्माण जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992-93 में किया गया, और उसी कमेटी के द्वारा जो है इसकी जांच की जाती है। और इस तरह के तमाम प्रकरण पूरे प्रदेश में, जहां भी हर प्रदेश में देश के अंदर इस तरह की कमेटी जांच करती है, और जांच करने के पश्चात उसका निर्णय करती है। मैंने भी उस कमेटी के सामने जब 2021 में ये प्रकरण रखा, तो उसको उन्होंने करीब 1.5 साल तक पेंडिंग रखने के बाद, 1.5 साल बाद जब उन्होंने उस पर कोई जांच नहीं की, तो मैंने उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में जाकर आवेदन दिया कि साहब, इतने लंबे समय से मैं इन दस्तावेजों के जरिए इस प्रकरण में जांच की मांग कर रहा हूं, तो आप इसके बारे में कोई दिशा निर्देश दें। उसके फलस्वरूप हाईकोर्ट जबलपुर ने एक आदेश जारी किया कि आपको 90 दिनों के भीतर इस पूरे प्रकरण की जांच करके दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। वो 90 दिन समाप्त होने को अब करीब 1 साल 1.5 साल हो गया है, और वो 90 दिन समाप्त होने के बाद मैंने पुनः हाईकोर्ट में जाकर यह अनुरोध किया कि सर, आपके आदेश के बावजूद, माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद जो है प्रशासन ने और उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उसको कंटेन मानते हुए उच्च न्यायालय ने कमिश्नर जो है उच्च इस समिति के, छानबीन समिति के, उनको आदेश पारित किया, लेकिन उन्होंने आज तक उसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। तो इस तरह से ये मामला आज भी मध्य प्रदेश की जबलपुर उच्च न्यायालय में लंबित है। दूसरी तरफ इस सारी प्रक्रिया के बाद एक दिन अचानक उच्च स्तरीय छानबीन समिति का एक 2 लाइन का पत्र मेरे पास आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि इस प्रकरण में उच्च न्यायालय अपना अभिमत दे चुका है, इसलिए इस प्रकरण में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त स्पष्ट निर्देश हैं कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर जब भी कोई नया तथ्य सामने आता है, उसकी बाकायदा जांच की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार उनकी थी, अधिकारी उनके थे, और उच्च स्तरीय छानबीन समिति जो है वो शासन के निर्देशों पर काम करती है। शासन के निर्देशों पर ही शायद उन्होंने 2 लाइनें लिखकर मेरे पास पहुंचा दी, जिसको लेकर मैं पुनः हाईकोर्ट में गया हूं, और ये प्रकरण अभी भी वहां पर लंबित है। इस प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं दी गई है, ये प्रकरण लंबित है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो दस्तावेज आरटीआई से मैंने हासिल किए हैं, देवेंद्र वर्मा ने, मैंने पिछले 1-2 दिन में ऐसा मुझे खबर मिली है कि कुछ तथाकथित आईडीज को लेकर थाने में रिपोर्ट करने की कोशिश की है या कंप्लेंट्स की है। मैं तो उनको खुले चुनौती दे रहा था कि मैं आपकी जाति के विरुद्ध आपको चुनौती दे रहा हूं, और अगर मेरी चुनौती गलत है तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए, मानहानि का मुकदमा दर्ज कराइए, आप तो निर्वाचित माननीय है। उन्होंने मेरे खिलाफ आज तक कोई मुकदमा नहीं, मेरी चुनौती आज भी है। मैं कहना चाहता हूं कि देवेंद्र वर्मा मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करे अगर मेरे दस्तावेज झूठे हैं तो। अगर वो बार बार एक ही बात कहते, हाईकोर्ट से इसका निर्णय हो गया, हाईकोर्ट से इसका निर्णय हो गया, हाईकोर्ट कोई अंतिम व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी होती है, और हाईकोर्ट में भी डबल बेंच होती है जो हर प्रकार के न्याय को करने के लिए सक्षम होती है। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि इन दस्तावेजों को जिस गंभीरता से मैंने हासिल किया था, आज उन्हीं दस्तावेजों को लेकर कुछ हमारे भाई बंधु एक अपील करने गए थे,
उनको मैं उनके साथ में हूं। मैं उनके साथ होने के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की एक जांच, और एक बड़ा रोचक विषय मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरसूद में एसडीएम अविनाश जब यहां हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत पुराने लंबित प्रकरण में 9-10 साल से चला आ रहा था जाति प्रमाण पत्र का मामला, किसी सरपंच से संबंधित था, उसको उन्होंने वहां निरस्त कर दिया था। जब उन्होंने उसको निरस्त किया तो उसको मैंने नजीर मानकर खंडवा एसडीएम के पास प्रकरण लगाया कि साहब इसकी भी जांच करें और आप इसको भी निरस्त करें। लेकिन एज यूजुअल चूंकि वो विधायक हैं और उनका जो प्रभाव है, इस वजह से उन्होंने भी मुझे 2 लाइन लिखकर दे दी कि इस प्रकरण में उच्च न्यायालय जो है निर्णय कर चुका है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास दस्तावेज है जिसको मैं बार बार आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय स्वर्गीय किशोरी लाल वर्मा जी के संदर्भ में जो निर्णय दिया था, उस निर्णय में स्पष्ट कहा था कि चूंकि आवेदक अपनी तरफ से यह साबित नहीं कर पाए कि किशोरी लाल वर्मा सिलावट नहीं जाट है, इसलिए हम उनका नामांकन निरस्त नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी मांग ही नामांकन निरस्त करने की थी जाति प्रमाण पत्र के हवाले से, इसलिए यह प्रकरण आज भी अधूरा है और इस पर जांच होना अति आवश्यक है। इस जांच से न तो मैं पीछे हटा था न पीछे हटूंगा, और यह जांच किसी भी परिस्थिति में, मुझे पूरा यकीन है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच होगी और इस जांच के बाद विधायक देवेंद्र वर्मा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त होगा और होकर रहेगा। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अभी वो केस हाई कोर्ट में लंबित है, पूरी तरह से हाई कोर्ट में लंबित है, और विधायक देवेंद्र वर्मा इस पूरे मामले को भ्रमित करके रखे हुए हैं। कई बार शहर में अजीब अजीब बातें मेरे पास कान में आती है, लोग मुझसे कहते हैं कि अरे कुंदन भाई आपने सौदा कर लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि देवेंद्र भाई, सौदा करने की आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है ना, वो बिकने वालों के साथ होगी। कुंदन मालवीय न बिका था, न बिका है, न बिकेगा। कुंदन मालवीय प्रदेश कांग्रेस महामंत्री। जी हाँ, प्रकृति का रण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें